लोकसभा चुनाव में शेखावाटी मारवाड़ में बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, जबकि कांग्रेस गठबंधन ने कई सीटों पर जीत हासिल की। और इसकी एक वजह आरएलपी गठबंधन के चलते जाटों का एक मुश्त वोट पड़ना भी है। नागौर लोकसभा सीट आरएलपी को देने का कांग्रेस के फैसले का असर कई और सीटों पर दिखा, मगर इस गठबंधन में दरार पड़ने की खबरें भी लगातार सामने आने लगी है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं बुलाए जाने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इसके साथ ही बाड़मेर सांसद उम्मीदवार बेनीवाल के आरएलपी को छोड़कर कांग्रेस से चुनाव लड़ने के मामले में भी आपत्ति जाहिर करते हुए उन्होंने बयान दिया था। वहीं अब कांग्रेस आरएलपी के रिश्तों की अग्नि परीक्षा नागौर जिले की खिमसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में होनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरएलपी से विधायक बनने के बाद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा चुनाव भी जीत लिया है और ऐसे में खिमसर सीट खाली होने के चलते सीट पर उपचुनाव होना है। स्वाभाविक तौर पर आरएलपी से अपने खाते की सीट मान रही है, मगर कांग्रेस के भीतर भी दावेदार चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। चुनावी तैयारियों के बीच सवाल ये भी है कि इस बार कांग्रेस और आरएलपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर आमने सामने होंगे। आरएलपी ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों के साथ शुरू कर दी और इसके साथ ही बेनीवाल ये भी कह चुके हैं कि मेरा गठबंधन राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर था। जाहिर तौर पर वह कांग्रेस के सामने दावेदार उतारने से भी इस बार उपचुनाव में परहेज नहीं करेंगे। इधर चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस पार्टी की बैठक में कार्यकर्ताओं का गठबंधन को लेकर विरोध भी जारी है। जैसे ही बैठक शुरू हुई, पार्टी नेता जाकिर हुसैन ने कहा कि हमारी खिमसर विधानसभा सीट पिछले 20 सालों से काफी कमजोर पड़ी है और ऐसे में अब समय आ गया है कि एकजुट होकर यहां संगठन को मजबूत किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन की बात को भी दरकिनार किया। कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि जो भी साथी कांग्रेस से नाराज होकर के पार्टी छोड़कर चले गए हैं, उन्हें मनाकर के पार्टी में वापसी करवाई जाए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के इस गढ़ में साल 2023 के चुनाव के दौरान हनुमान बेनीवाल ने कड़ी टक्कर के बावजूद चुनाव जीता था और बीजेपी प्रत्याशी रेवत राम डागा महज 2059 वोटों से चुनाव हार गए थे। इसके बाद लोकसभा चुनाव में बेनीवाल और ज्योति मिर्धा की टक्कर हुई, जिसमें बेनीवाल ने फिर परचम लहरा दिया और ज्योति मिर्धा धराशायी हुई। अब रेवत राम डांगा एक बार फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इधर ज्योति मिर्धा के चुनाव लड़ने की चर्चाओं में भी काफी तेजी है। खैर, इस बार देखना यही होगा कि इस बार के उपचुनाव में बीजेपी की ओर से खिमसर विधानसभा सीट से कौन कैंडिडेट होता है और इसके साथ ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन होता है या नहीं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।